दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, सच्चे आशिकाने औलिया जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह है। आपका आस्ताना मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामनगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहाँ से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वो सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह उर्फ चुनचुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहु अकबर। ये करामत देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही
आप ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था यह सब सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीक़त, मारिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी। आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी के रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़ब ताजे मज़ार था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? ये मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा। यानी ये जो परेशान हैं, कल वो हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की यह करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अज्र व सवाब जरूर देगा। आज के इस वीडियो में हम एक अल्लाह के वली की जिंदा करामत की जियारत करेंगे, और वो करामत ये है कि एक बहुत बड़ा दरख्त जो जमीन से उखड़कर सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी इस दरख्त पर हरी भरी सब्ज टहनियाँ मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में उसी करामत के वाक़िया को जानेंगे और उस करामत की जियारत भी करेंगे और इस वीडियो के आखिर में इस वीडियो को देखने वाले तमाम दोस्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआए खैर भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिस वलीउल्लाह की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाहि अलैह है। आप रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह के बहुत ही बड़े बरगुज़ीदा बंदे हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह का आस्ताना मुबारक कोलकाता शहर में मौजूद है। आप रहमतुल्लाहि अलैह कोलकाता शहर के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। जो भी शख्स उनकी बारगाह में आता है, अपनी मुरादों को पूरी पाता है। आप रहमतुल्लाहि अलैह के आस्ताने पर आपके सदके बीमारों को शिफा मिल जाती है और परेशान हाल की परेशानियां दूर हो जाती है। आप रहमतुल्लाहि अलैह की एक बहुत बड़ी जिंदा करामत कोलकाता शहर के 3 नंबर कब्रिस्तान में मौजूद है, और उस कब्रिस्तान में आपकी बैठक भी है। यानी जहां हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह की इबादत व रियाजत करते थे, और जहां आप रहमतुल्लाहि अलैह इबादत करते थे, वही एक दरख्त मौजूद है जिस पर आप रहमतुल्लाहि अलैह टेक लगाकर बैठा करते थे। दोस्तों, हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाहि अलैह जिस दरख्त पर टेक लगाकर बैठते थे, आप रहमतुल्लाहि अलैह के वफात के बाद एक जोरदार तूफान में यह दरख्त टूट कर गिर गया और मुकम्मल तौर पर जमीन से उखड़कर निकल गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सालों पहले जमीन से उखड़ा हुआ दरख्त, जिसका जमीन से कोई वास्ता नहीं रहा, उस पर आज भी हरी भरी सब्ज टहनियाँ निकलती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में जो आप दरख्त देख रहे हैं, ये वही दरख्त है
जिस पर आप रहमतुल्लाहि अलैह टेक लगा कर बैठा करते थे, यही वो जगह है जहां आप अल्लाह की इबादत करते थे। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सूखे हुए दरख्त पर सरसब्ज टहनियाँ निकली हुई है और पूरे दरबार पर साए किए हुए हैं। दोस्तों, अल्लाह के वलियों की ये शान है कि जिस चीज को भी उनसे निस्बत हो जाती है तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। ये दरख्त देखने में तो मुर्दा है क्योंकि उसका जमीन से कोई वास्ता नहीं है, मगर आज भी सरसब्ज टहनियाँ हैरान करती है कि उन पर पानी कहाँ से पहुँच रहा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने ऐसे मुत्तकी और परहेजगार बंदों का सदका हमें भी अता करे ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में और हज़रत मुबारक शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि अलैह और तमाम औलिया अल्लाह और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएं और हम सबको इखलास के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमाएं। और जिन लोगों ने कमेंट में दुआ के लिए कहा है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उनकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमाएं। और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाएं। और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाएं। और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, मकरूज हैं, उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाएं। और जो लोग कारोबार के लिए परेशान हैं उन्हें गायब से मदद अता फरमाएं और उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाएं। और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक स्वालिह औलाद अता फरमाएं। और जो लोग रिश्ते के लिए परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन्हें नेक स्वालिह रिश्ता अता फरमाएं। दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं कि जब शादी करनी हो तो नेक स्वालिह रिश्ता कैसे तलाश करें और इस बारे में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया और किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए ताकि घर जन्नत बना रहे। और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसी औरतें बेवफा होती है, यानी अपने शौहर को आगे चलकर धोखा दे सकती है, उन औरतों के बारे में भी बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, बहुत कुछ मालूम होने वाला है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 3 तरह की औरतों से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन तीनों में से किसी एक से भी शादी करते हैं तो आपकी जिंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी और आपकी जिंदगी दुनिया के अंदर ही जहन्नम बनकर रह जाएगी और आपके घर की खुशहाली और सुकून खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, वो औरतें कौन कौन सी है जिनसे हजरत अली ने शादी करने से मना फरमाया है, तो आइए जानते हैं। एक मर्तबा हजरत अली की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने हजरत अली से सवाल किया कि या अली, अगर हमने अपने बेटे भतीजे या अपने नवासे या अपनी ही शादी करनी हो तो कैसी लड़की की तलाश करनी चाहिए, यानी शादी के वक्त कौन सी बेहतरीन लड़की की तलाश करनी चाहिए। तो हजरत अली ने फरमाया कि ऐ शख्स, शादी के वक्त देख लेना कि कहीं लड़की में ये 3 ऐब तो नहीं, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आपकी जिंदगी का चैन और सुकून खत्म हो जाएगा। तो उस शख्स ने सवाल किया कि या अली, वो 3 ऐब कौन कौन से हैं जिनकी वजह से शादी नहीं करनी चाहिए। तो हजरत अली ने फरमाया कि नंबर 1, जो औरत अपने वक्त की कदर नहीं करती, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह पाक ने इंसान की इज्जत, दौलत, शोहरत, मालदारी और खुशहाली कुछ इंसान के वक्त में पोशीदा रखा है, और जो औरत अपने वक्त की कदर नहीं करती तो अल्लाह तबारक व तआला उसके घर से ये सारी नियामतें छीन लेता है और ऐसी औरत अपने शौहर की भी इज्जत नहीं करती। नंबर 2, जो औरत झूठ बोलती है, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हर गुनाह की शुरुआत झूठ से होती है, और जिस औरत के अंदर झूठ बोलने की आदत हो वो अपने शौहर के सामने भी हमेशा झूठ बोलती रहेगी और इस तरह वो अपनी जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर लेगी। नंबर 3, वो औरत जो अपने से कमतर मर्द और औरत को हकीर समझे और इज्जत ना करे और उनको जलील करता रहे, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अपने से अफजल और आला इंसान की तो
ہر کوئی عزت کرتا ہے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کی عزت کرتا رہے، کیونکہ جو عورت اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے، ان کی عزت نہیں کرتی، تو وہ شادی کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کی عزت نہیں کرے گی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ 11 عورتیں بے وفا ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بری عورت کی 11 نشانیاں ہوتی ہے۔ نمبر 1، پردہ نہ کرنے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھتی، وہ اس دنیا کی سب سے بیکار اور بے وفا عورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کا کہا نہیں مانتی، وہ اس دنیا کی سب سے بیکار عورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، بد زبان عورت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت بد زبان ہوگی، یعنی اپنی منہ سے غلط بات کرنے والی عورت بھی بیکار عورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، بالوں کو کھلا رکھنے والی عورت۔ جو عورت اپنے بالوں کو کھلا چھوڑتی ہے، یعنی بالوں کی نمائش کرتی ہے، وہ بھی بری عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ نمبر 5، سب سے زیادہ عقل مند سمجھنے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت اپنے خاندان میں اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتی ہے، وہ بھی بری عورت ہے۔ نمبر 6، زیادہ بولنے والی عورت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت جو دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتی، ایسی عورت بھی بری عورت ہوتی ہے۔ نمبر 7، زیادہ سونے والی عورت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت بھی بیکار ہوتی ہے جو سونے کی زیادہ فکر کرتی ہے، یعنی جس کو نیند بہت زیادہ پسند ہو۔ نمبر 8، چیخ چیخ کر بولنے والی عورت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت زور زور سے بات کرتی ہے، وہ عورت بھی بیکار ہوتی ہے۔ نمبر 9، باریک لباس پہننے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت باریک یعنی دکھاوے والے کپڑے پہنتے ہیں، وہ عورت بھی بیکار ہوتی ہے۔ نمبر 10، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت بھی بیکار ہوتی ہے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے اپنے خاندان کی برائی کرتی ہے۔ نمبر 11، زیادہ گھومنے پھرنے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت فضول گھومنے پھرنے کو زیادہ پسند کرتی ہے، یعنی بازار کے چکر لگانے کی شوقین ہوتی ہے، تو وہ عورت بھی بیکار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو ہدایت عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔